अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों और ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपको बार बार लॉस हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों मैं पिछले 3 सालों से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जिसमें पहले का जो 2 साल था उसमें मैंने कुछ ऐसी गलतियाँ की जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा खासा अमाउंट ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस हुआ। आखिर मैंने वो कौन सी 5 गलतियाँ की है जिसकी वजह से मुझे इतना लॉस हुआ और कैसे मैंने अपने वो लॉस को रिकवर किया और मैंने कितना अमाउंट लॉस किया, सारा कुछ आपको मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो हेलो फ्रेंड, फिर से एक नई वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कोई सपना नहीं दिखाने वाला हूँ और ना ही मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके एक दिन में करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की जो सच्चाई है उसके बारे में बात करने वाला हूँ और जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ऑप्शन ट्रेडिंग के जर्नी में, वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप बिगनर हैं या आप बार बार लॉस कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कुणाल। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज की इस वीडियो में मैं ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ ऐसी गलतियों के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं जिसकी वजह से मुझे या आपको या किसी को भी लॉस हो सकता है या लॉस हो भी रहा होगा। दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग से कोई रातों रात करोड़पति नहीं बन सकता, लेकिन हाँ इससे पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन आप इससे डिसिप्लिन से काम करें तो आखिर वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि दोस्तों इंसान 2 टाइप के होते हैं। पहला वो जो खुद गलतियां कर करके लॉस कर करके सीखता है, और दूसरा वो जो दूसरियों की गलतियों को सीख के, देख के, समझ के उन गलतियों से बच के आगे बढ़ता है। तो वही बात है दोस्तों, मैंने पहले 2 सालों में जो गलतियां की जिसकी वजह से मेरा पैसा भी बर्बाद हुआ और समय भी बर्बाद हुआ, तो अगर आप इन गलतियों को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आप अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वो कौन सी 5 गलतियां हैं उन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे बड़ी गलती है दोस्तों ओवर ट्रेडिंग। दोस्तों कोई भी आदमी जब ऑप्शन ट्रेडिंग की अपनी जर्नी शुरू करता है, भले ही वो बाद में जाके एक प्रो ट्रेडर बन जाए, डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाए या फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए, लेकिन जब भी कोई ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना पहला कदम रखता है तो वो ये गलती जरूर ही करता है। ये गलती इंसान कैसे करता है आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जब आप पहली बार ऑप्शन ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे पहले दिन, तो हो सकता है आपको पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए, तो आपकी लालच बढ़ जाती है। फिर आप दूसरा ट्रेड लेते हैं, आपको लगता है कि एक और ट्रेड लेते हैं, हो सकता है उसमें भी प्रॉफिट हो जाए, तो लक की वजह से मे भी आपका दूसरे ट्रेड में भी प्रॉफिट हो जाए। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, आप तीसरा ट्रेड लेते हैं, चौथा ट्रेड लेते हैं, किसी में आपको प्रॉफिट होगा, किसी में लॉस होगा, और ये जर्नी आपकी चलती रहेगी, प्रॉफिट लॉस, जिसकी वजह से जब आप मंथ एंड में अपना पीएनएल देखेंगे तो उसमें आपको सारे ब्रोकरेज ये सब काटने के बाद पता चलेगा कि आप ओवरऑल लॉस में ही हैं। तो दोस्तों ये है ओवर ट्रेडिंग। इस पे काबू करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। जब आपको लॉस हो जाता है फिर आपको समझ में आता है कि आपने गलती की है। छोटे मोटे प्रॉफिट लॉस के चक्कर में आप इतना ट्रेड ले लिए हैं कि ब्रोकरेज ही आपका ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से ओवरऑल मंथ एंड में आप निगेटिव में ही हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस गलती को सुधारना है। इसके लिए आपको पूरे दिन में 1 से 2 ट्रेड ही लेना है। आप कोशिश ये करें कि आप 1 से 2 ट्रेड ही लें। अगर आप इस पे काबू कर लेंगे तब आप ओवर ट्रेडिंग, एक्स्ट्रा ब्रोकरेज से बच सकते हैं और अपना पैसा बचा सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। चलिए अब दूसरी गलती के बारे में बात करते हैं। दूसरा जो गलती है दोस्तों वो है स्टॉप लॉस नहीं लगाना। स्टॉप लॉस नहीं लगाना दोस्तों वो बहुत बड़ी गलती होती है। देखिए जब बिगिनर होते हैं, जब वो ट्रेडिंग शुरू करते हैं, तो वो एंट्री तो ले लेते हैं मार्केट में जहां उनको पता नहीं होता है कि ये एंट्री सही है या गलत है। उसके बाद उनको ये नहीं समझ में आता है कि हम स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं। भले ही मार्केट उनके अगेंस्ट जा रहा हो, लेकिन वो इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि अब मार्केट यहाँ से वापस मेरे डायरेक्शन में जाएगा और
ऐसा ना होकर मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है और आपका लॉस बढ़ते जाता है। तो दोस्तों कभी भी आप ट्रेड कीजिए तो सबसे पहले एक सही जगह पे एंट्री कीजिए, और अगर सही जगह पे एंट्री कीजिएगा तो आपका स्टॉप लॉस डिफाइंड रहेगा और आपका टारगेट डिफाइंड रहेगा। इसलिए पहले ही आप अपना रिस्क डिसाइड कर लीजिए कि आप एक दिन में कितना लॉस कर सकते हैं मार्केट में। अगर आपका लिमिट एक दिन में खोने की या लॉस करने की 500 या 1000 है, तो जैसे ही मार्केट आपके अगेंस्ट 500 का लॉस दिखाए, या अगर आपकी लिमिट 1000 है तो 1000 का लॉस दिखाए, तो आप वहीं से मार्केट से एग्जिट हो जाइए। आप इंतज़ार मत कीजिए कि मार्केट वापस आपके फेवर में जाएगी और आपको प्रॉफिट करवाएगी। दोस्तों इस चक्कर में आपको लॉस बढ़ते जाता है और आपका बैलेंस बिगड़ जाता है। तो कभी भी आप ट्रेड लेने से पहले अपना रिस्क डिसाइड कर लीजिए कि एक दिन में मैं 1000 या 500 या 1500 इससे ज़्यादा लॉस नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास पैसा है तभी आप आगे ट्रेड कर सकते हैं और उससे अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं या प्रॉफिट बना सकते हैं। जब आप लॉस ही कर देंगे, आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा, तो फिर आप प्रॉफिट करेंगे कैसे। इसलिए सबसे पहले आप अपना पैसा बचाने की कोशिश कीजिए और स्टॉप लॉस हर हाल में लगाइए। जो तीसरी सबसे बड़ी गलती है दोस्तों वो फोमो। फोमो क्या होता है? जैसे आपको लगने लगता है कि मार्केट नीचे गिर रहा है, तो जल्दी से हम इसमें एंट्री ले लें, नहीं तो मार्केट छूट जाएगा और हम प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। ये जल्दीबाजी में आप गलत जगह एंट्री ले लेते हैं। अगर मार्केट गिर रहा है तो गिरते गिरते आपको ये नहीं पता कहाँ तक गिरेगी। हो सकता है आप जहाँ एंट्री लिए वहीं से मार्केट आपके अगेंस्ट चली गई। तो सबसे पहले आपको एक सही सपोर्ट या सही रेजिस्टेंस डिसाइड करना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा, और आपको ये पता करना पड़ेगा कि मार्केट का मूवमेंट कहाँ से चेंज हो सकता है, मार्केट कब किस डायरेक्शन में जाएगी, तभी जाके आप एंट्री लें। ये नहीं कि मार्केट भाग रही है तो उस आप रनिंग कैंडल में एंट्री ले लीजिए, जहाँ पे आपको ये भी नहीं पता कि यहाँ से मार्केट आगे जाएगी या यहीं से मार्केट रिवर्स हो जाएगी। इसलिए कभी भी फोमो में एंट्री ना करें, क्योंकि जब भी मैंने देखा है कि जब भी मैं फोमो में एंट्री करता था तो हमेशा ही मुझे लॉस हुआ है। एक आध दो बार मुझे प्रॉफिट हुआ होगा छोटा मोटा, लेकिन अधिकतर मुझे बड़ा लॉस हुआ है। क्योंकि अगर मार्केट रनिंग में जा रही है एक डायरेक्शन में तो वो कभी भी रिवर्स हो सकती है और आपके अगेंस्ट जा सकती है। तो कभी भी दोस्तों फोमो में एंट्री ना कीजिए। आप कुछ देर वेट कर लीजिए, भले आपको एंट्री मिले या ना मिले। मिलेगी तो अच्छी एंट्री लीजिए, नहीं मिलेगी तो कम से कम आपका पैसा बचा रहेगा, आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मार्केट रोज खुलती है। ऐसा नहीं है कि मार्केट आज खुला है और आज आपने एंट्री नहीं ली, आपका एंट्री छूट गया तो फिर कल मार्केट नहीं खुलेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आज आपको एंट्री नहीं मिला, आपके हिसाब से मार्केट नहीं जा रही है, आपको लगता है कि ये एंट्री सही नहीं है मेरे लिए, या फिर यहाँ पे एंट्री करने पे आपका रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, आपको लॉस ज़्यादा देना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे एंट्री ना करें, क्योंकि मार्केट रोज ही खुलने वाली है। जो चौथी गलती है उस पर हम लोग बात करते हैं, बिना स्ट्रेटेजी के ट्रेड करना। देखिए दोस्तों, कभी भी बिना स्ट्रेटेजी के कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप YouTube पे देख लिए कि यहाँ पे मार्केट आए तो आपको कॉल लेना है, यहाँ पे मार्केट जाए तो आपको पुट लेना है, या फिर कोई आपको टेलीग्राम पे टिप्स दे दे तो वहाँ से आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर लें। ऐसी गलती कभी नहीं करनी है दोस्तों। आपको अपना एक स्ट्रेटेजी बनाना है। आप चार्ट को अच्छे से एनालिसिस कीजिए और देखिए कि प्रीवियस मार्केट में कैसे काम किया है, मार्केट कैसे चल रही है, किस डायरेक्शन में चल रही है। अगर मार्केट ओपन होती है तो इस कैंडल के बाद कैसा मार्केट रिएक्ट करता है, सभी कुछ को देख के आप अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए। उसके हिसाब से आप बैक टेस्टिंग कीजिए और फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे इस कैंडल के बाद ऐसे ट्रेड लेने पे आपको प्रॉफिट हो सकता है। उस हिसाब से आप ट्रेडिंग कीजिए दोस्तों। बिना स्ट्रेटेजी के, बिना कुछ सोचे समझे आप ऐसे ट्रेडिंग कीजिएगा तो आप हमेशा ही लॉस कीजिएगा दोस्तों। यही सब गलती मैंने की थी जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ है दोस्तों। जो पांचवी सबसे बड़ी गलती है दोस्तों वो है रिस्क मैनेजमेंट नहीं करना। दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी कि मैं कभी भी
ट्रेड लेता था तो मेरे अकाउंट में जितना भी पैसा होता था ब्रोकर अकाउंट में, मैं उस पूरे पैसे को लगा देता था ट्रेडिंग में, जिसकी वजह से मुझे अगर लॉस हुआ तो अच्छा खासा लॉस हो जाता था। इसलिए दोस्तों कभी भी आप ट्रेडिंग कीजिए तो ऐसा नहीं कि आपने अपने ब्रोकर अकाउंट में जितना पैसा रखा है सभी से ट्रेड ले लिए। जितना भी आपने ब्रोकर अकाउंट में पैसा रखा है उसका कुछ ही हिस्सा आप ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए यूज कीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप एक बार पूरा पैसा लगा देंगे, अगर आपको लॉस हो गया तो आपके पास कैपिटल ज़्यादा बचेगा नहीं दोस्तों। इसलिए हमेशा ये सोचिए कि आप पूरे पैसा को एक बार में एक ट्रेड में नहीं लगाना है। आप हमेशा एक छोटा कैपिटल के साथ ही ट्रेड कीजिए और बाकी पैसा को बचा के रखिए, क्योंकि अगर एक बार आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट गया तो आपके पास और भी पैसा होगा आगे के ट्रेड के लिए। तो ये सब 5 गलतियां थी दोस्तों जो मैंने पहले के 2 साल में किया, जिसकी वजह से मुझे अच्छा खासा लॉस हुआ। फिर बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि आखिर मैं वो कौन सी गलतियां कर रहा हूँ, आखिर मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे लॉस हो रहा है। तो फिर मुझे पता चला कि ये 5 गलतियां हैं। इसके बाद मैंने इसको सुधारा, इस पर वर्क किया, ओवर ट्रेडिंग करना छोड़ दिया, स्टॉप लॉस लगाना शुरू किया, फिर रिस्क मैनेजमेंट मैंने स्टार्ट किया। सारा कुछ मैंने स्ट्रेटेजी के साथ की, जिसकी वजह से मैं धीरे धीरे जो भी मैंने लॉस किया था उसको प्रॉफिट कर पाया और अब मैं धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन रहा हूँ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों। ट्रेडिंग की जर्नी में मैंने यही एक्सपीरियंस किया, यही सीखा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जीतने वाला व्यक्ति सबसे बुद्धिमान नहीं होता, बल्कि जीतता वही है जो डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए अपना ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाता है। क्योंकि मार्केट हमेशा रहेगी, लेकिन अगर कैपिटल आपके पास है तभी आप आगे लाइफ में इससे पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके पास कैपिटल नहीं रहा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक दिन का नहीं है, मार्केट ज़िंदगी भर चलने वाली है। क्योंकि कुछ भी रुक जाएगा, मार्केट नहीं रुकेगा और ये डेली का डेली चलने वाला है। इसलिए एक दिन में आप कभी भी ये सोच के पैसा अपना ना लगाएं या ओवर ट्रेडिंग ना करें कि आज मुझे लॉस हुआ है तो इसको किसी भी तरह रिकवर कर लेना है, क्योंकि हर एक दिन आएगा, आज ख़त्म हुआ, अगला दिन फिर मार्केट शुरू से शुरू होगी, आप फिर से पैसा बना सकते हैं। इसीलिए आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और ये अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो ऑप्शन ट्रेडिंग में बार बार लॉस कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं रिस्क मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में लिखें दोस्तों। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, टेक केयर।